दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना सरफराज है और आज हम काफ़ी अरसे के बाद सियासी बैठक में कोई गर्मा गर्म गुफ्तगू करने का आगाज़ करने लगे हैं। वो है अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। गो कि पाकिस्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन भी हो रहे हैं, उसके ऊपर हमने बात करना ज़्यादा वज़नदार ना समझा, क्योंकि इस वक़्त जो अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है, उससे पूरे दुनिया का अमन, उससे पूरी दुनिया की सलामती का सूरत हाल वाबस्ता है। हमें ये देखना है कि इस सूरत हाल जो अब वहाँ बननी है, अभी तक हुकूमत हलफ़ नहीं उठा पाई। अभी तक जो फ़ॉर्म ऑफ काबीना बनी है, हमारे साथ इस्लामाबाद से सीनियर तरीन सहाफ़ी सैयद आमिर जलाली मौजूद हैं। उन्हें दावत देते हैं और जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या सूरत हाल है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आमिर साहब? आपकी आवाज़ जी, थोड़ी कम आ रही है, ज़रा गरजदार आवाज़ में बोलिएगा, जैसे आप मुझे डाँटते होते हैं। अच्छा, नहीं, नहीं, आपके जी, जी। अब आप ये बताइए अफ़गानिस्तान की आज की मौजूदा सूरत हाल क्या है? फिर मैं अगला सवाल आपकी तरफ दागूँ। राना साहब, देखिए, जहाँ तक अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल का ताल्लुक है ना, ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक मुल्क या कई इत्तेहादी ममालिक जिन्होंने 20 साल तक लड़ाई लड़ी जी, हो और वो यकलख़्त अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए। सही। ये जो चीज़ है ना, ये किसी सूरत में हज़म नहीं हो रही कि ऐसा क्या हुआ है कि आपने मतलब खरबों डॉलर लगा दिए, आपने सब कुछ कर दिया और आप अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए। 2 ये ट्रिलियन की ये बात चीज़ समझ होती है। में नहीं आ रही। जी, 2 ट्रिलियन डॉलर। जी, खरबों डॉलर ज़ाहिर लगाए हैं और इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप यकयक निकल जाते हैं और आप ये कहते हैं कि जी हम गवर्नमेंट बनाए, तालिबान गवर्नमेंट बनाए और प्लेट में आप रख के देते हैं। तो ये मतलब इंटरनेशनली ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्या सिनेरियो हुआ, ये किस तरह है कि क्या कोई बूढ़े खाना डील हुई है तालिबान ने या अमेरिका की, या इन्होंने कोई मिल के एक ऐसा प्लान किया है कि ठीक है जी, अब आप हुकूमत करें, लेकिन आप हुकूमत जो करें वो हमारी गोद में बैठ के करें। ये चीज़ है जो कि थोड़ी-सी डिबेटेबल भी है और इसके अंदर ये भी है कि मतलब कि क्यों ऐसा हुआ कि एकदम से सब कुछ खत्म हो गया और चंद दिनों के अंदर जो काम 20 साल में ना हुआ, वो 20 दिन के अंदर हो गया और तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया पूरे अफ़गानिस्तान पे। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि अमेरिकन्स इतना असला, पैसा और इतना माल-ए-गनीमत वो छोड़ के गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनको पता था कि ये होना है या ऐसी कोई डील हुई थी जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि ये सब कुछ होना है, तो बेहतर है कि ये चीज़ें इनको दी जाएँ। मेरी अभी परसों काबुल बात हो रही थी, एक दोस्त से, वो मौजूद थे वहाँ पर। मैं तो मुसलसल राब्ते में हूँ क्योंकि ज़ाहिर है दोस्त हैं सारे। वो ये कह लेंगे कि यार 9/11 के ऊपर पूरे मतलब फ़ोकस था कि हलफबर्दारी की तकरीब होगी। लेकिन सही। क्या वजूहात हुई कि 9/11 का आपने प्रोग्राम कैंसल कर दिया? क्यों? पहले आपने अनाउंस किया कि जी हम 9/11 पे करेंगे, लेकिन ओवरनाइट मतलब रात ही फैसला चेंज हो गया कि अभी तक हलफबर्दारी की तकरीब नहीं है। चलिए, मैं ये यहाँ क्यों आपकी कहा मदद गया? कर कहाँ देता से कहा हूँ। गया? मैं यहाँ आपकी मदद कर देता हूँ ताकि हमें बात करने में आसानी रहे। हलफ बर्दारी की तकरीब क्यों कैंसिल हुई, उसका बयान सामने आ गया। जो कि ज़्यादा पब्लिश नहीं हुआ। वो ये था कि तकरीब के लिए इन्होंने तमाम ममालिक को दावतनामे भेजे थे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम ममालिक ने आने से, उनके नुमाइंदों ने आने से, उनके सरबराह हुकूमतों ने आने से इनकार कर दिया। नहीं सर, नहीं। और ये बज़ाहिर बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बज़ाहिर बात है। ये तो वो बात है कि जो मीडिया में पेश की गई है। आपको अच्छी तरह पता था कि किसी ने नहीं आना। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जो भी सूरत-ए-हाल है अफ़गानिस्तान की, काबुल की, किसी ने भी नहीं आना। सबसे पहले तो आपको मनवाना पड़ेगा कि आपकी गवर्नमेंट बनी है, आप बरसरे इक़्तिदार आए हैं। सबसे पहले तो आप अपनी हुकूमत को बनवाएँ ना, उसके बाद आप दावतनामे देंगे। आपने पहले से दावतनामे दे दिए और आपको ये पता है कि इंटरनेशनली इतना प्रेशर है कि रूस जैसा मुल्क, रूस के बारे में मैं पढ़ रहा था कि उस पे अगर कब्ज़ा करना हो तो 1 करोड़ की फ़ौज चाहिए, इतना बड़ा है रूस। और एक ताजिकिस्तान उसको उठ के कह देता है कि आपने नहीं जाना और रूस कहता है जी हम नहीं जा रहे। मतलब हैरत अंगेज़ बात है कि कहाँ रूस और कहाँ ताजिकिस्तान।
तो इसका मतलब ये था कि ये होना ही नहीं था, और ये जितना भी मामला चल रहे हैं ये तयशुदा है और ये पहले से तय हो गए थे। अभी इंटरनेशनली काफ़ी जगहों पर बाकायदा सेमिनार्स हो रहे हैं, दूध खाना पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया जा रहा है, गोरे इकट्ठे कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये तालिबान जो है ये अमेरिका के कहने पे आए और अमेरिका को लेकर आएगा और ये पहले से ज़्यादा हमें मतलब मुसलमानों को और पाकिस्तान को परेशान करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? या तो हमारी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, हमें हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, गोरे हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, या ये हकीकत है कि यही नहीं सब सर, कुछ हुआ है। हम देखिए किसी पे इल्ज़ाम तो लगा नहीं सकते। हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल को इस तनाज़ुर में देखते हैं कि इंडिया एक तरफ है, अफ़गानिस्तान एक तरफ है और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है। दाइश का वहाँ वजूद मौजूद है और उसके साथ-साथ उसके कुछ टूल्स और एलिमेंट आपके पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। एक हिस्से में आपके ईरान बैठा हुआ है, आपकी सूरत-ए-हाल के ऊपर निगाह रखे हुए, उसके ऊपर आलमी तवज्जो जो है, पूरी की पूरी फ़ोकस है थिंक टैंक की अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पे कि तालिबान अपना जो मुकदमा है दुनिया के सामने किस तरह रखते हैं, अपने आप को किस तरह बताते हैं कि वो वाक़ई इस दफ़ा उनके इरादे एक जमहूरी अंदाज़ में हुकूमत करने के हैं, एक इस्लामी रियासत कायम करके मिसाली इस्लामी जमहूरियत कायम करके दिखा देंगे। मसला सिर्फ़ वहाँ यहाँ आ रहा है कि आप जो सोच मैंने आपकी पढ़ी, जो मैंने सोच का अंदाज़ा लगाया, आप ये कहते हैं कि वो वहाँ पे रहे, उनकी लगता है कि ब्रेन वॉशिंग हो गई। अरे! कतर में तो आपके साथ मुज़ाकरात करते रहे, इतने बड़े-बड़े रहनुमा उनके साथ आप पता नहीं 2 ढाई साल से तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। जहाँ अफ़गान अफ़वाज को ट्रेनिंग दी गई, जहाँ अफ़गान यू नेवर नो कि वहाँ के अफ़गान इस वक़्त पुलिस वाले, अफ़गान सिपाही इस वक़्त किसके साथ हैं? तालिबान के साथ जुड़े हुए हैं या किसके साथ हैं? इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, अफ़गानिस्तान की आवाम का या फ़ौज का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको नहीं पता कि वो किसके साथ है। वो सिर्फ़ देख रहे हैं कि हमें किसके साथ होना है। आया हमें तालिबान के साथ होना है, अफ़गानिस्तान के साथ होना है या दोबारा अमेरिका के साथ होना है। अभी वो फैसला अफ़गानी अवाम नहीं कर पा रही। अभी वहाँ इतना नफ़्सा-नफ़सी का आलम है कि हर दूसरा आदमी वहाँ से भाग रहा है कि किसी भी तरह हम अपनी जान छुड़ाकर अफ़गानिस्तान से निकल जाएँ। शायद डर है या खौफ है, तालिबान का जो पहले 20 साला दौर था, मतलब जिस तरह उन्होंने अदल का निज़ाम कायम किया था, वो दोबारा कर रहे हैं। ख़वातीन पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है, टिकटॉक पे और बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, सर परसों लेकिन वो ख़वातीन ने अपनी काबुल में आवाम को एहतजाज फैसला नहीं कर पा रही। परसों ख़वातीन ने काबुल में तालिबान के हक़ में एहतजाज किया है, उनकी फ़ेवर में जुलूस निकाला है। हाँ, वो निकलवाया गया था ना। देखिए, सर तो जब ये आप ये देख रहे अरे होते हैं, आमिर राणा भाई, साहब, जब किस आप मुल्क ये में देख नहीं रहे होते हैं ना, निकलवाया जाता? किस मुल्क में नहीं नहीं, नहीं, निकलवाया जाता? ये करवाया गया था क्योंकि पूरी दुनिया में जिस वक़्त 33 रुकनी काबीना का ऐलान हुआ तालिबान की, उसमें एक भी ख़वातीन नहीं थी, एक भी खातून नहीं थी, वो नहीं रखते, उनका अपनी सोच है। उसके बाद जब पूरी दुनिया ने ये कहा कि भई ये तो मतलब ख़वातीन का इत्तेसाल कर रहे हैं, उस पर फिर ये जुलूस जलसे निकाले जा रहे हैं। आप देखिए, तालिबान के खिलाफ हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो तालिबान के खिलाफ कर रहा है वो इंडिया और ईरान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मिर्चें लग रही है, जो शोर कर रहे हैं, वो इंडियंस और ईरान कर रहे हैं। आप इंडिया की मीडिया को उठा के देख लें, पागल हुए हुए। सर मतलब इंडिया की वो मैं एक देखिए हम एक पागल होने वाले हरकत कर रहे हैं। किसी मुल्क के जी, नाम को लेके हम उसके ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेल लेंगे। हम पड़ोसी मुल्क का एक इस्तिखारा इस्तेमाल करते हैं और हम ये नहीं, कहते नहीं, हैं नहीं, नहीं उस राणा साहब, मुल्क नहीं, का नहीं, इन्फ्लुएंस हमारा वहाँ नाम मौजूद लिया था। जा रहा है। राणा साहब, हमारा नाम हर मुल्क ले रहा है, तो हमारी क्या वजह है कि हम नाम ना लें? देखिए ना, सर चाहे आपका पड़ोसी वहाँ मुल्क कह रोल लें, ही चाहे नहीं जो भी हुआ। कह लें। आप डॉक्टर आमिर को कर्नल बना के उसकी एक फ़िल्म की पिक्चर लगा के कह दिया कि पाकिस्तान आर्मी का एक कर्नल पंजशेर में शहीद हो गया। तो फिर आप देखिए ना, ये तो हमारा नाम तो ये हर तो आदमी ले ये रहा है। ये तो इंडिया और अफ़गानिस्तान का उस वक़्त की सूरत-ए-हाल है जब पंजशेर में लड़ाई चल रही थी। मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा नाम पूरी दुनिया ले रही है पाकिस्तान का। शोर मचाया हुआ है सबने, तो हमें क्या डर लगा है कि हम किसी का नाम ना लें? हम अच्छा तो खुद ये के नाम बताइए लेंगे कि आमिर इंडिया जी, और ईरान कर रहा मैं है। अगले सवाल पे आता हूँ। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, जी। जो शोरा बनी है, उस शोरा में
कितने अगवान हैं, कितने ताजिक हैं, कितने दीगर अक़वाम के लोग शामिल हैं? देखिए ये 33 रुकनी काबीना है ना, इस 33 रुकनी काबीना में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अमेरिका को मतलूब नहीं है या जिसके सर पे अमेरिका ने इनाम नहीं रखा हुआ। सबसे पहले तो आप ये सुने। अब उसके अमेरिकन के बाद साथ कौन तो ताज उनके जो देखिए रहनुमा हैं, उन्होंने ज़हीबुल्लाह ने कहा कि हम अमेरिका के साथ मिलके काम करने को तैयार हैं, हम पूरी दुनिया के साथ चलने को तैयार हैं और हम सबसे पहले चाइना को और तुर्की को वेलकम कहने के लिए तैयार हैं और उसके सबसे पहले जो वहाँ मुल्क के अंदर कोई पहुँचता है, वो हमारे सरबराह एक इदारे के पहुँचते हैं और वहाँ जाके कहते हैं सब ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तो आप अभी भी उस शचुपंज में हैं कि मामलात अभी भी कहीं न कहीं खराबी है? सर कहीं न कहीं नहीं, हर जगह खराबी है। देखिए यही वो 33 लोग थे ना जिनको अमेरिका ढूँढ रहा था। अब यही तो वो अमेरिका 33 के लोग पास हैं तो जिनसे 10 से अमेरिका 12 मिलेगा लोग भी, तो अरे सर मुज़ाकरात भी 10 से करेगा। देखिए 10 से 12 लोग अमेरिका का जो स्कूल था ना गुआंतनामो बे, वहाँ ये पढ़ के आए हुए हैं, वहाँ ये सीख के आए हुए हैं, वहाँ के ये डिग्री होल्डर हैं। उनमें से 6 तो आपको उन्होंने उन्होंने शूरा में शामिल कर दिया है, और क्या चाहिए आपको? तो उसका मतलब है कि इनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है तालिबान की। मैं नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ कि इसका तो वो मतलब यहाँ यही से है कि हमने परवेज़ तालिबान का मुशर्रफ एक सर जी माइंडसेट, हमने पर देखिए हम तालिबान का एक माइंडसेट बना के भेजा गया है। सर देखिए हर दौर में जो लोग बरसरे इक़्तिदार आते हैं ना, पिछला अगर तालिबान का दौर देखा जाए, तो उस वक़्त की जो शूरा थी, उनके तमाम रहनुमाओं की दाढ़ियाँ सफ़ेद थी। वो उम्र के उस हिस्से में थे कि उसके बाद उन्होंने वापस नहीं आना था। उनके ज़ेरे साया, ज़ेरे तरबियत और जो इन्फ्लुएंस नौजवान क़यादत थी, वो उभर के सामने आ रही थी और उन्होंने ही आके उनको टेक ओवर करना था और हुकूमत करनी थी। ठीक है ना जी? अब सोच का मदारिस का ताल्लुक है, सोच जो पाकिस्तानी मदारिस से चली और दीगर ममालिक के मदारिस से चली, इसके ऊपर तो हम डिबेट कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इस वक़्त मौजूदा सूरत-ए-हाल में अफ़गानिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? चलिए पॉलिसी पे बयान दे दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए जी, अफ़गानिस्तान की इस वक़्त पॉलिसी तो एक यही होनी चाहिए कि वो सबको मिलकर लेके चले और जो 20 साल पहले उसने कानून रखे हुए थे, उसमें थोड़ा-सा हाथ हल्का करे। मतलब कुछ हद तक ख़वातीन को आज़ादी दे, मतलब इतनी भी ना दे, जितनी हमारे यहाँ है, कुछ हद तक आज़ादी दे कि वो अपना हमारे यहाँ काम तो कर सकें, अपने आप मदर-पिदर को आज़ाद पाल है सकें। सर। सर जी हमारे यहाँ तो सर हमारे यहाँ मादर-पिदर पाकिस्तान में जितनी ख़वातीन आज़ाद हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो अला-ऐलान ये बात करता हूँ कि टिकटॉक पे जो इन्होंने 100 करोड़ की सज़ा रखी है ना, पाकिस्तान में 200 करोड़ की सज़ा रखनी चाहिए इन टिकटॉकर्स पे। इन तमाम पहले चीज़ों पे तो बैन लगाना चाहिए, फिर ये जितने ख़वातीन और मर्द ये टिकटॉक बनाते हैं, इनको कम से कम 200 कोड़े लगाने चाहिए, तब जाके हमारा मुआशरा किसी हद तक कंट्रोल में आएगा, पहली अच्छा बात। दूसरी बात हम पॉलिसी की करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान को थोड़ा-सा नरम होके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पहली क़यादत थी अफ़गानिस्तान की बक़ौल आपकी, वो ज़्यादातर या तो शहीद हो गई है या रिटायर हो गई है। ये एक नई नस्ल आई है। अमेरिका इंतज़ार करता रहा 20 साल तक कि एक नई नस्ल आए, वो उसको ब्रेन वॉश करे और उसको अफ़गानिस्तान में छोड़े, और वही हुआ। अब ये देखना है कि ये पॉलिसी तालिबान की जो नई गवर्नमेंट आती है, ये दोस्ताना बनाती है या दुश्मनाना बनाती है। ये अपने अपने दुश्मन बनाती है या दोस्त बनाती है, ये देखना है। और इनको इसी पॉलिसी पे अमल करना पड़ेगा कि ये सबको साथ लेके चलें, क्योंकि इसके पीछे इनकी 20 साला जद्दोजहद है। ये 20 साल लड़े हैं, मार खाई है। अब ये अगर अब भी ये वही रविश रखेंगे, तो शायद फिर अगले 20 साल तक भी नहीं लड़ते रहे। किससे लड़ेंगे? 20 साल सारी दुनिया से आमिर साहब तालिबान लड़ रही है। आमिर साहब ये 20 साल जो लड़े हैं, ये तन्हा लड़े हैं, किसी की इमदाद से लड़े हैं मिलके? किसी ने इनको बैकअप सपोर्ट दी थी तो लड़े हैं? नहीं, आप मुझे मिसिंग पर्सन में शुमार करना वाला चाह रहे हैं। तो बात ये है कि फिर इधर के लोग क्यों खौफज़दा हैं? क्यों नहीं उनको कबूल करते कि इंडियन हाँ तो भाई हम पागल है। अफ़गानिस्तान उस इंडियंस का तो ये आलम है, कबूतर हमारा चला जाता है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं कि कबूतर दहशतगर्द है। वो इंडियन ज़हनी मरीज़ है। इंडिया वो तो जब तक अपनी फ़िल्मों से बाहर नहीं आएगा ना, इंडिया कुछ नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ़ सर अपनी अब फ़िल्मों में करते हैं, जो उनकी दिल की भड़ास है, उनका गुस्सा है, उनका बदला है, वो सिर्फ़ अपनी फ़िल्मों में निकाल सकते हैं। और वो निकालते हैं। असल सूरत-ए-हाल में तो
इंडिया में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान पे कोई स्ट्राइक करे या पाकिस्तान पे हमला करे। मेरा तो पहले इंडिया वालों को मशवरा ये है कि भाई आप इंडियन फिल्मों से बाहर आए, फिर आके बात करें। आप पागल हो जाते हो। इंडियन मीडिया को आप उठा के देख ले, पागल है इंडियन मीडिया वाले। जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं और ऐसे शो करते हैं कि जैसे बस अब पाकिस्तान नाउजुबिल्लाह अल्लाह ना करे खत्म हो गया और इंडिया आ गया। और तुम अब मैं अगले 200 साल तक भी कोशिश करो तो आमिर भाई, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा सवाल ले लें। हमारे चीफ साहब जो गए, डिप्टी चीफ साहब वहाँ पे है सरबराह ISI, वो जाने का क्या खैर सगाली मकसद था? क्या पैगाम लेके गए, या अपनी वो जो नई क़यादत है उसको क्या यकीन दहानी और हमारी तरफ से क्या इक़दामात की यकीन दहानी के लिए गए थे, उन्हें वेलकम कहने गए थे? किस तरह की सूरत-हाल थी कि हमें जाना वहाँ पड़ा? उसके ऊपर राय। देखिए, ये राय थोड़ी-सी मुश्किल है, लेकिन ये है कि फिर उस वक़्त आप ज़रूरत थी इस्लामाबाद में बैठे हैं। कि आप जी, मैं इस्लामाबाद इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आप लंदन में बैठे हैं। नहीं, नहीं भाई, बहुत फ़र्क है। इस्लामाबाद में तो खबरें सबके पास हैं। खबरें होती हैं, खबरें दे नहीं सकता कोई। सर देखिए, बहरहाल मैं आपको बताता हूँ, उस वक़्त ज़रूरत थी, वक़्त का तकाज़ा था कि हमारे यहाँ से कोई जाता और जाके रिलैक्स करता तालिबान को कि ठीक है, आप जो कर रहे हो करो। और हमारे चीफ साहब ने भी यही कहा कि कोई फ़िक्र की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कोई मतलब इतना बड़ा कोई तूफ़ान नहीं आ गया अगर हमारा चीफ चला गया, ऐसी कोई बात नहीं। दुनिया पे जाते हैं लोग, विज़िट करते हैं, जाते हैं, दावत पे जाते हैं। ये इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। जाना चाहिए था और मज़ीद भी जाना चाहिए। आप भी आए, तो दीगर ममालिक के लोग हैं, आप आए, क्यों नहीं आते? पाकिस्तान तो गया क्योंकि पाकिस्तान तो पड़ोसी मुल्क है। अच्छा, पाकिस्तान की राहदारी है, मे वहाँ से मेरे पाकिस्तान को मेरे जाना था। मेरे देखिए, मेरे ज़हन में एक सवाल ये उठ रहा है कि हमें पाकिस्तान को एक मज़बूत मुस्तहकम गैर जानिबदार अफ़गानिस्तान चाहिए, और हमें ये यकीन दहानी चाहिए अफ़गान गवर्नमेंट से कि वो अपनी सरज़मीन को हमारे खिलाफ अब इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वहाँ से हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए, या उनकी साइड से कोई हमले की जसारत ना करे। क्या ख़्याल है आपका? देखिए, असूलन तो ऐसे ही होना चाहिए और ये बात तालिबान ने भी श्योर की है कि ये ऐसा नहीं होगा, कहीं है भी। अब ये मुस्तकबिल में देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि नहीं। अभी तो उन्होंने कह दिया ना कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब नहीं होगी। पहले के मामला तो और थे, पहले ज़ाहिर है, पहले तो सिर्फ इंडिया के 10 सफारत खाने काबुल में थे। सारी फंडिंग इंडिया करता था पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। अब सारे सफारत खाने बंद हो चुके हैं, अब तालिबान गवर्नमेंट है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अच्छा, कि आपके पास तालिबान क्या अब खबर है वहाँ नहीं करना कि देगा। आपके पास क्या खबर है कि अफ़गानिस्तान ने जो कहा है कि तिजारत हम डॉलर में नहीं पाक रुपीज़ में करेंगे, उससे खबर की तस्दीक हुई? और हुई जी, तो बिल्कुल हुई है। किस हद हुई है, तक? मैं आपको बताऊँ, जी। परसों कल कल दोपहर की बात है, मेरे एक दोस्त वहाँ मौजूद हैं। मेरी उनसे बात हुई तो वो एक दुकान पे खड़े हुए चीज़ खरीद रहे थे, काबुल में। तो मैंने कहा, यार तुम डॉलर्स में पे कर रहे हो या पाकिस्तानी या अफ़गानी करेंसी में? उसने कहा जी, काबुल में उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी करेंसी चल रही है और ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी करेंसी दो, हमें डॉलर भी ना दो। ये कल की बात है। अच्छा, ये कल यही की देखिए, बात है यही और यही मैं इनसे बात सुनना हुई चाह है। रहा था। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। अब ये बताइए, इससे डॉलर कमज़ोर होगा कि मज़बूत होगा? जी, डॉलर कमज़ोर होगा और डॉलर को कमज़ोर होना चाहिए। देखिए, जब तक डॉलर कमज़ोर नहीं होगा, आपकी करेंसी ऊपर मैं नहीं आपको जाएगी। बताऊँ मैं आप आपको सुने, बताऊँ आपकी करेंसी अगर ऊपर नहीं जाएगी, आपकी मईशत ऊपर नहीं जाएगी। आज डॉलर ₹170 के करीब पहुँच गया है। मुझे आप बताएँ ना, ₹170 का डॉलर है इस वक़्त पाकिस्तान में। सर, यार मतलब आज तक ऐसा जो नहीं हुआ कि इतना महँगा डॉलर हो गया। कुछ लोगों के ख़्याल में, सोशल मीडिया के मुताबिक, कुछ लोग ग्रुपों में समझाते हैं, बताते हैं कि क्योंकि पास में ज़्यादा हमारा राब्ता पाक रुपीज़ में ही रहा है, दीगर तिजारत पाक रुपीज़ में ही होती रही है, तो उस वजह से हमारे मुकाबले में उनके पास हमारे पैसे, यानी कि पाक रुपीज़ ज़्यादा हैं, उनके पास मौजूद हैं। तो उसको जो है ना, ज़ाहिर है, एक सीवरेज और एक लिक्विडिटी को जो है ना, बहते हुए समंदर को बहाने के लिए रास्ता बंद मांगने की ज़रूरत नहीं है, ताकि उसका फ्लो निकल जाए। उसके बाद डॉलर की बारी आएगी, उसके बाद डॉलर को होगा, तो ऐसे में डॉलर ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। सर फिर अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो फिर आपकी आपकी मईशत और करेंसी तो दोनों नीचे आएँगी। और सर जी, साड़ी अगर मईशत डॉलर तो आप
अच्छा, हमारी मईशत तो वैसे ही अल्लाह दी सुपुर्द है। हम दुनिया में 113 ममालिक में सस्ते हैं अभी तक, शहबाज गुल साहब के मुताबिक। सर ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी लाइन में लग के ना चीनी लिए, ना आटा लिए, ना सीएनजी लिए, ना पेट्रोल लिए। ये वो बात तो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने खर्च तो करना ही नहीं है जेब से। भाईजान यही बता मतलब दीजिए मेरे कि जैसा मिडिल क्लास आदमी, अफगानिस्तान में आटा, चीनी, दालें लोग क्या लाइनों में लग के ले रहे हैं? अभी का नहीं पता, अभी का नहीं पता कि अभी क्या सूरत हाल है, लेकिन सर वहाँ वो बात सूरत हाल नहीं है जो पाकिस्तान में है। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में चीनी लाइन लग के मिलती है, अगर आपने डिपो से लेनी है। इसका आटा मकसद ये डिपो है से कि लेना है आपको, अफगानिस्तान की सूरत हाल वहाँ हमसे लाइन में ज्यादा लगाना पड़ता है। बेहतर है। इसका मतलब है कि सॉरी, पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त, पाकिस्तान की सूरत हाल अफगानिस्तान से ज्यादा खराब है, इस तिजारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो। तिजारत के लिहाज से, मीशत के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से हमारा नंबर 113 पे नहीं, 1013 पे आना चाहिए। मतलब हम इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर निकलती जा रही है चीज़ें। राना साहब, चले जो बंदा आपको 700-800 रुपए की दिहाड़ी लगाता है वो मैं कहाँ से आपको सर्वाइव करेगा, मुझे आप बताएं। पाकिस्तान की तरफ नहीं आने दूंगा, उधर ही रहते हैं। आप ये बताइए, पाकिस्तान जो मजलिस शुरा पूरी अभी तक बन के आई है, उसमें से कितने लोगों की तस्वीरें शाया हो चुकी हैं, कितने लोगों को लोग शनासा हैं उनके चेहरों से कि ये लोग, हाँ हाँ ये तो देखे हुए हैं, हाँ हाँ ये तो नहीं सर, इनकी तस्वीर। एक तस्वीर आई है सिर्फ जबीउल्लाह मुजाहिद साहब की, जो वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, या वजीर आज़म अखवंद साहब की आई है, सदर साहब की अभी तक नहीं आई। ये 2 या 3 तस्वीरें अभी तक आई है, बाकी किसी की भी नहीं आई। ना ही किसी को पता है कि कौन क्या है, सिर्फ नामों की हद तक, या वो लिस्ट जो तालिबान ने जारी की है वो हम देख रहे हैं। सर 7 लोगों की तस्वीरें आई हुई हैं और 7 में से 6 या सातों के सातों मेहमान नवाजी अमेरिका की देख के आए हैं। बाकियों की इंशाल्लाह 2-4 दिन में आ जाएंगी। हलफ बर्दारी की तकरीब भी होने के करीब होगी, क्योंकि इस वक्त कंफर्मेशन के लिए खबर ये है कि इंतज़ार है, जैसे ही तमाम ममालिक से खैर मकदी बयानात नहीं चाहिए, खबर आए कि वो सफ़ीर आ रहे हैं, नायब सदूर आ रहे हैं और वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं और सदर आ रहे हैं, तो ये तकरीब इंशाल्लाह तय हो जाएगी, उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी। मगर इसमें ये है कि देखिए, हम ये कहते हैं एक मौजूदा सेटअप को चलने में कुछ टाइम लगता है। ये पिछले 20 साल की मेहनत के बाद इस मुकाम पे पहुँचे, तो इन्हें हम कम से कम कुछ टाइम तो दें कि ये अपने आप को एस्टेब्लिश हो लें। अपने आप को एस्टेब्लिश होने के बाद दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि नहीं, तालिबान अब वो तालिबान नहीं है जिनका पहले ढंढोरा पीटा गया। अब तालिबान सिविलाइज अंदाज में आए हैं और पूरी दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और दुनिया को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से बयान आ गया है, साड़ी तरफों बयान आ गया है सदर पाकिस्तान का कि जी तालिबान साढ़े नाल सी पैक चू आने तैयार ने। तो सर मैंने तो आपको स्टार्ट में ये बात कही थी कि इनकी हुकूमत को आपको मानना पड़ेगा। आवाज आ रही पूरी है? दुनिया को चाहिए कि तालिबान की हुकूमत को माने, उसको ऑन करें, आमिर साहब क्या आवाज ठीक आई? है आप हुकूमत बनाएं। उसके बाद फिर ये क्या मतलब क्या तरीका क्या अख्तियार करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ जी तालिबान हुकूमत बना रहे, तालिबान हुकूमत में है। उसके बाद पूरी दुनिया को चाहिए, जो बड़े बड़े ममालिक अपने सफ़ीर भेजे, अपने मशीर भेजे, खुद आए कि ठीक है जी हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कहें सिर्फ बयानात की हद तक तो 2-4 ममालिक ने कहा है, आने के लिए कोई तैयार नहीं है। या तो हो सकता है पीछे से ग्रीन सिग्नल ना मिल रहा हो आने के लिए, या वो आना नहीं चाह रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। और ग्रीन सिग्नल कहाँ से यानी मिलना है, ये इस आप मुझसे बेहतर दोनों समझते सूरत हैं। दोनों सूरत हाल है जब से, क्योंकि हुकूमत अनाउंस हुई है। मैं इस तरह देखता हूँ, हुकूमत अनाउंस हुई है, तिजारत के मामले में रोड मैप बन रहे हैं। जिस तरह पाक रुपीज़ वहाँ पे मौजूद है, उसकी जो है जो वो कहीं महफूज थी वो अब बाहर आएगी। बाहर आने की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, पाक रुपीज़ को कन्वर्ट किया जाएगा डॉलर्स में और वो वापस फिर रास्ता बदल के जाएगा। तो उसकी वजह से मईशत पे जो बोझ पड़ेगा, यहाँ से पाकिस्तान से करीब तरीन रास्ता है, इसलिए डॉलर की मांग बढ़ेगी और बढ़ेगी, यहाँ से ये जो रूट है उसकी वजह से। और जो रूट बढ़ेगा उससे हमें पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारे यहाँ भी
महंगाई का एक तूफान आएगा और मजीद आया चाहता है। हम ये देखने से कासिर है कि हमारी एक जमहूरी हुकूमत जो मदीने की रियासत का नाम लेती है, वो इससे किस तरह निकल सकेगी, किस तरह बहरान में फंसेगी। वो तो इलेक्शन कमीशन को नौकरियों से निकालने, इलेक्शन वो जो मशीन है सर आप फिर वोटिंग। पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, मुझे आपने नहीं मना मैंने कर दिया, आप खुद आप नहीं पाकिस्तान नहीं की तरफ आ मैं रहे हैं। मैं नहीं, नहीं, मैं मना नहीं, मैंने अपनी बात को, क्योंकि मैं उसको ला के आपको उस तरफ लाना चाह रहा था। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें हमारी तरजीहात दूसरी हैं, अफ़गानिस्तान और दुनिया की तरजीहात दूसरी हैं। उस तरजीहात को अभी तक हम कोई रोड मैप नहीं दे सके। बहैसियत सहाफ़ी आप इस मसले को कंक्लूड कर दें, इसको सम अप कर दें, क्योंकि 25 मिनट हुआ चाहते हैं। कोई लोग इससे ज़्यादा हमारे इस प्रोग्राम को देखेगा भी नहीं। बताइए। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि सर फिर वही बात आ जाएगी पाकिस्तान की तरह, हमारा पाकिस्तान अपना मुल्क है। पाकिस्तान में जब तक अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं आएगी ना, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, ये आईएमएफ आपको चला रहा है। आईएमएफ से आपकी पॉलिसीज आ रही है, आईएमएफ आपको गाइड कर रहा है कि आपने करना क्या है, और जो आईएमएफ कहेगा आपने वही करना है, क्योंकि आप कर्जे ले रहे हो। अगर आप आईएमएफ की शराइत पे काम नहीं करते, आपके कर्जे बंद हो जाएंगे। आपके कर्जे बंद होगा तो हमारी अशराफिया भूखी मर जाएगी। तो ये तो आप छोड़ दें कि पाकिस्तान अपने तौर पे कुछ कर सकता है। हाँ, अगर कुछ सही लीडर आ जाए, कुछ सही बंदा आ जाए, ना मैं पिछलों को कहता हूँ ना मैं इनको कहता हूँ, कि जो खुद हुकूमत करे पाकिस्तान में, तो शायद हम इन सारे मसाइल से निकल जाए। लेकिन फिलहाल इसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और उसके अलावा हम कर्जदार हैं, और रोज की बुनियाद पे हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, और इस वक्त हमारा मुल्क तकरीबन गिरवी है आईएमएफ के पास। तो बात वही फिर पाकिस्तान की आ जाएगी। लेकिन बात आनी पड़ती है कि जब तक हमारे सियासतदान, हमारे लीडरान मुखलिस नहीं होंगे, हम यही करते रहेंगे। अफगानिस्तान में जो हुकूमत बने, चाहे हमारा डॉलर चले, पाकिस्तानी रुपीज़ चले, अफगानी रुपीज़ चले, हमें ये देखना है कि हम कहाँ खड़े, हम अफगानिस्तान के साथ कहाँ पे खड़े, हम उसकी किस हद तक मदद कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। जो हम कर सकते थे हमने शायद किया, जो हम कर सकेंगे हम शायद करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को भी देखना है, फिर हमने देखना है हमारा घर भरा हुआ होगा तो हम दूसरे घर की तरफ देखेंगे। अभी तो हमारे अपने ही मसाइल खत्म होते, हम दूसरों के मसाइल कहाँ से हल करते फिर, पहले हमारे अपने मसाइल तो खत्म हो। सर मेरी उम्र 60 साल और कुछ महीने हो गई है। मैं ये जुमला सुनते हुए अब बुढ़ा और मजीद बूढ़ा हो रहा हूँ कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और हमें सबको मुत्तहदा होके और मुत्तहद होके इन हालात का सामना करना है। और शायद आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि ये हालात किन वजूहात की बुनियाद पे ख़राब होते हैं और कहाँ उनको ख़राबी से निकालने के लिए सोचा या समझा जाता है। मैं ये आपसे एक उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम लेना चाहता हूँ कि आने वाले वक़्त में तालिबानी हुकूमत हुकूमत वक़्त इस बात को श्योर यकीनी बनाएगी कि वहाँ से अब पाकिस्तान का बॉर्डर सेफ और महफूज रहेगा, वहाँ से कोई हमला नहीं होगा पाकिस्तान की तरफ। अब वो इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, ममालिक हैं, लोग हैं, उनको ये पैगाम देंगे कि हम पुरअमन लोग हैं और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के साथ हम पुरअमन-अंदाज़ में चलेंगे इंशाअल्लाह। आप अफ़गानिस्तान जाने के लिए मेरा ख़्याल तैयार हो रहे हैं। आप ज़ाहिर है उसको कवरेज करेंगे, तो यकीनन ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप हमें वहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ताकि हम जी बिल्कुल, यूके इंशाल्लाह रहने मेरा है रहने वालों। जाने का प्रोग्राम। जी, तो मैं अगर गया तो बिल्कुल हम वहाँ से भी लाइव करेंगे, और जो करंट सिचुएशन होगी उस पे हम डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान को चाहिए कि वो अपनी ज़मीन किसी के लिए भी इस्तेमाल ना होने दे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो। अच्छी बात है, अपनी बिल्कुल। ज़मीन किसी भी के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, तालिबान को ये चाहिए। तो तालिबान सर्वाइव कर जाएगी, तालिबान चलेंगे। अगर ये भी अगयार की गोद में जाके बैठ गए तो फिर इनकी कहानी भी वो दूसरों की तरह हो जाएगी। अगर कठपुतली सरकार बनानी है तो इंडिया की है, वही कठपुतली सरकार आप तालिबान की बना दे तो फर्क तो कोई नहीं पड़ना। वो भी अपना पेट भरेंगे, पहले वाले भी अपना पेट भर के चलेंगे। तो मेरा मतलब मेरी सोच है, मेरा मशवरा है तालिबान को
कि भाई अपनी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी के खिलाफ भी दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना होने दें। अफगानिस्तान को मजबूत करें, इसकी मीशत मजबूत करें और लोगों में वो पैगाम पहुंचाएं कि लोग आपको माने। ये ना हो कि 20 साल पहले जिस तरह लोगों ने आपके साथ किया था वही तुम्हारा वक्त वापस आ जाए। आप अपने आप को इतना घोल मिल जाए लोगों में कि लोगों को लगे कि हाँ यार कोई नई हुकूमत आई है और वो हुकूमत मुसल्लत नहीं की गई, सिलेक्टेड हुकूमत नहीं है, वो वाकई में कोई हुकूमत आई है। जी सर, मैं इस खूबसूरत नोट के साथ आपसे इजाज़त लूँगा और एक सवालिया निशान ये छोड़ के जाऊँगा कि आपने अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ठीक है? और इस अगर में परेशानी का नुक्ता बहुत अहम होता है कि अगर, तो लेट्स सी आने वाले वक़्तों में क्या होता है अगर जैसे सूरत-ए-हाल आप बता रहे हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं, हमारी दिली ख़्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और वहाँ पे एक पावर ने 20 साल अपने आप को मसरूफ़ जंग रखा। अब उसके बाद वहाँ तामीर-ए-नौ का प्रोग्राम भी है, वहाँ पे अच्छे दिन आने की उम्मीद है। तो ये जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की जो तिजारत होगी, उसमें हमें भी कुछ मिले और तमाम मालिक को भी मिले, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक़्त पैदावार किसी भी चीज़ की ज़ीरो है, सिवाय उनकी चंद चीज़ों की जिसमें वो खुद कफ़ील हैं और पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आपसे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पे मज़ीद सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आपने अपने विज़िट में क्या लिया, क्या समझा, किस तरह अफ़गानिस्तान को परखा, वहाँ के लोगों की राय क्या थी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सोच के बारे में, पाकिस्तानी क़यादत के बारे में, अफ़वाज के बारे में। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। मैंने कहा था आपसे ज़रा सख्त गर्म सवाल करूँगा, बचते रहें आप। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए। इजाज़त। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम सर। ओह! अल्लाहु अकबर! आमिर भाई